तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में जो बेसिक कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12 के लिए, 11 के लिए। और कल मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि 8, 9, 10 की बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं वो क्लास 11, 12 में जो निगेटिव थिंकिंग आती है या मुझे फिजिक्स नहीं आ रहा है और इसका कारण क्या होता है, तो सिंपल चीजें पता है। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सिंपल चीजें हम लोगों को पता होनी बहुत जरूरी, ठीक है। तो आज हम लोग वैसे ही कुछ बेसिक चीजें के ऊपर ही बात करने वाले हैं, ओके, जो कि हम लोगों को 12th में काम आने वाला है और 11th में भी काम आने वाला है। तो आप लोगों को तो हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या देखा था, एक बार रिवीजन करके देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है बता सकते हैं, डेफिनेशन क्या थी, पेज बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बंद करो नोटबुक, पूरे बंद करो, बुक कुछ भी ओपन नहीं करो, जो पढ़ाऊंगा वो जो रियल है वही पढ़ाऊंगा। बंद कर, बंद करो, चलो बताओ। हाँ जी, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, आपका भी आता ऐसे मजाक नहीं कर रहे। हाँ, क्या था डेफिनेशन, क्या थी, एक्चुअल पाथ ट्रैवल, एक्चुअल पाथ बाय पार्टिकल, ठीक है। कोई भी पार्टिकल एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रहा है इसको बोलना। और ये कौन सी क्वांटिटी है, कारण पता है ना, क्योंकि ओनली हम लोग इसमें क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड। इसके बाद में क्या देखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट की कोई डेफिनेशन बोलेगा। हाँ जी, हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस, हाँ, shortest distance between initial position and final position. यस, ओके। क्या लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्टेज डिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। कहां से कहां, है ना। और इसको हम लोग लिखने वाले हैं कौन सी क्वांटिटी, पता है ना क्यों, एग्जांपल पता है आपको, बस रिवाइज करके दे रहा हूं, एक्चुअल में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना। देन थर्ड वन कौन सी थी, स्पीड देखी, कौन सी देखी थी, स्पीड का फार्मूला बता सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। ये क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी है, स्केलर है, बराबर है। बाद में कौन सा देखा था हमने, वेलोसिटी को क्या देखा था हमने, अपॉन टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर, करेक्ट है। कारण पता है ना अभी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था, अगर इसका वेलोसिटी में डायरेक्शन को हटाया जाए तो स्पीड मिलेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया तो भी स्पीड हो सकती है, राइट है। और हमने स्पीड को अगर डायरेक्शन दे दिया तो वो क्या बनेगी, वेलोसिटी। इसके बाद मैंने क्या देखा था, एक्सेलरेशन। क्या देखा था हमने, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में हमने क्या लिखा था, dv अपॉन dt। मैंने इसका एग्जांपल भी बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे फैन ऑन करना तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है ना, या फैन ऑफ किया तो स्पीड क्या होगी, कम या ज्यादा होना, स्पीड चेंज होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या होता है, एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन में दो टाइप्स, कितने टाइप से, दो। एक टाइप से मैंने जैसे बोला था आपको, फैन को आपने क्या किया, ऑफ, और फैन को एक बार हम लोग क्या करेंगे, फैन ऑफ करना, मतलब स्पीड बढ़ेगी या क्या होगी, डिक्रीज। फैन की स्पीड डिक्रीज होना, कम होना, कम होने को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है आपको। अगर फैन ऑन किया तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तब क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, रिटार्डेशन।
नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिक्लिनेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? समझ में आ रहा है? ये हर चीज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बाद में न्यूटन्स लॉ, 3 न्यूटन्स लॉ देखे थे, याद किया आप लोगों को। पहला लॉ क्या है, कौन बोलेगा आज? न्यूटन्स के, मैंने बोला था पढ़े क्या होगा। न्यूटन्स के कितने लॉ हैं? पहला लॉ बताओ। The object remains in a state of rest or state of motion until and unless you compare to applied external force in direction. और कौन बोलेगा? हाँ जी। An object remains in the state of rest or either in the state of motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. ओके, और इसे को बोलना है ना? पहला लॉ क्या देखा हमने? Every object is the state of rest or uniform motion unless acted on the unbalanced force. मतलब कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। कोई चीज मोशन में है और रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या? अराउंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये घूमता है, जब भी हमारा मून है या अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो घूमते रहेगी, रुकेगी। ऐसा नहीं है कि चलो आज थोड़ा सा हॉलीडे लेते हुए आराम कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, तो वो तो घूमते रहते हैं, कंटिन्यू घूमते रहते हैं, तो उनकी मोशन है। और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट है। और दूसरा लॉ देखा था हमने, क्या लॉ था बता सकते हैं? सिंपल लॉ बताओ। फोर्स क्या बोला था? है ना, चेंजिंग मोमेंटम। क्या बोला था हमने? चेंजिंग मोमेंटम। F is the force. जितना फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम, है ना। जैसे चौक है, देखो थोड़ा फोर्स लगा, यहाँ पे क्या और फोर्स लगा और ऊपर क्या है ना। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम। करेक्ट है? तो चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू मास कैसा है, भी कैसे चेंज। आपने जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया उतनी स्पीड बदलेगी, है ना, लेकिन मास रिमेन कांस्टेंट। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अभी, ये रिवीजन चल रहे है ना, dv अपॉन dt। आपको बताना F इज इक्वल टू m और dv बाय dt क्या है? dv बाय dt। dv बाय dt समझते हो? है ना, क्या है? a कौन है? एक्सेलरेशन। ये कौन है? एक्सेलरेशन। ये लिख सकता हूं, हमने आज तक F इज इक्वल टू न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसा बोल के लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो फार्मूला है वो है dp अपॉन dt। समझता है? ये हुआ सर, मैंने आपको बोला था पढ़ के आओ, है ना। सर इतने पढ़ाई कर रहे कि हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है ना इसको देखने की। और वो किस चीज की स्टडी है मुझे भी पता, क्योंकि आपको बताया था मैंने कल ही रिवाइज करके आना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें बता तो शायद आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या, हम लोग जो बोलते हैं ना कि यार फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स नहीं आता है यार, हम लोग बल्ले नहीं पड़ता, इसका कारण क्या? ये सिंपल चीजें हैं, हम लोग को नहीं आती। थर्ड लॉ कौन सा है? ड्यूटी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ सिंपल फार्मूले हैं जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वो फार्मूले करते नहीं बराबर, लेकिन ये फार्मूले आना ही चाहिए, कोई भी नहीं। बहुत सिंपल फार्मूले जो शायद आपने देखे भी होंगे, लेकिन एक रिमाइंडर बोल के मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जितने लोग एरिया का फार्मूला बोलो, एरिया कोई समझो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसका फार्मूला क्या होगा? हाँ, साइड का स्क्वायर। भगवान थोड़ा सा पढ़ाई करो, ऐसा मत करो, ठीक है ना। साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं, लेंथ का अगर स्क्वायर रहा तो साइड का, रेक्टेंगल रहा तो l into b, लेंथ into b, पता होगा ना। सिंपल फार्मूला यार, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, वैल्यू साइड का क्यूब, समझ में आ रहा है आपको? साइड का क्यूब, क्योंकि वैल्यू का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू, तो ये सभी
मेजरमेंट करते समय डिस्टेंस से ही करनी है, अंतर ही गिनेंगे ना हम लोग। लेंथ गिनना तो अंतर, ब्रेथ गिनना है, हाइट गिनना है, करेक्ट है। इसलिए इसका एसआई यूनिट भी बताऊंगा जो एक स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखा होगा ऐसे, ठीक है। आप देखो सबसे पहले लेंथ किस में गिनी जानी, अगर लेंथ गिनना तो किस में गिनोगे, किस में गिनोगे, मीटर। तो इसका क्या होगा फिर मीटर, लेकिन इसका स्क्वायर इसमें मीटर का स्क्वायर, और वो भी स्मॉल लेटर में ही दिखा। कुछ रूल्स होते हैं, मैं वो रूल्स भी पढ़ाऊंगा आपको जब मेजरमेंट नाम का चैप्टर है हमारे पास पहला ही, उसमें जब बताऊंगा आपको बताने वाला है ना। अभी ये साइड का क्यूब, तो साइड मतलब लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या है, हमें बोला मीटर। इसका क्यूब है तो समझ में आ रहा है कुछ, कोई टेंशन, ओके। थर्ड क्वांटिटी, चलो ओके, सिंपल सिंपल चीज है, टेंशन मत लो, समझ लो पहले क्या क्या है। डेंसिटी, वो इज द डेंसिटी, घनता, नाम सुना होगा कोई मराठी मीडियम वाला को पता होगा है ना, समझे। तो इसका फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, शायद आपने पढ़ा भी होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का इसका यूनिट क्या होता है पता है, केजी, और वॉल्यूम क्या क्या है, क्यूबिक, दिख रहा है। शायद कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केजी, अगर ये मीटर क्यूब ऊपर गया तो पावर होता है इनवर्स, इनवर्स मतलब समझता ना, कोई टेंशन तो नहीं है। मीटर पता है ना आपको, इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब पावर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सिंपल सिंपल चीज है। बड़ी क्या पढ़ना है आगे, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए स्पीड बोलो, हम लोग स्पीड पढ़ेंगे, अब स्पीड v से दिखाते हैं, ये v इज द वैल्यू है, और यहाँ पे स्पीड का भी सिंबल v ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ किसमें गिनते हैं, किसमें गिनते हैं, मीटर। टाइम किसमें गिनते हैं, सेकंड, मीटर पर सेकंड। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड, एक ही मीटर पर सेकंड, ये समझने के लिए अगर ऐसा लिखना है तो में कभी कभी ऐसा लिखो तो डरो मत, एक ही चीज समझता का, हाँ क्या नाम है आपका, समझ में आ रहा है, ऐसे एकदम नींद आ गई, हाँ ओके। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी अभी हमने देखा है ना। चलिए 5 नंबर पे देखते हैं एक्सेलरेशन। आप बताओ, आप भी फार्मूला थोड़ा सा अगर मैंने बताया हो तो आप बताओ। एक्सेलरेशन का सिंबल है ए, एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, फार्मूला बता सकते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट है। आप कोई बताएगा मुझे कि वेलोसिटी का भी या स्पीड का क्या डायमेंशन या यूनिट है, इसके बताना है, v के क्या है। अभी स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज के बारे में, हाँ मीटर पर सेकंड, ये v के हो गए, राइट है। ये यूनिट किसके है अभी, v, और कौन बचा इसमें, टाइम के क्या हो सकते हैं, समझ पा रहे हो आप लोग। ये जो ये v के है और ये जो यस दिख रहा है ये t है, तो कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकंड पर सेकंड, क्या लिखोगे, मीटर पर, कोई टेंशन है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए इसके बाद में फोर्स क्या देखते हैं, फोर्स का अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताओ, F इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, m इनटू वैल्यू, पता m इसका क्या है, यूनिट क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन की किसी को पता है, मीटर सेकंड, समझ में आ रहा है। बट हम लोग इसको यूनिट बोल के नहीं लिखते, हम लोगों को फोर्स की यूनिट लिखना है न्यूटन। इसका कारण यह है कि फोर्स के बारे में जो खोज निकाली वो न्यूटन जी,
तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम लेने वाला हूं इसके बारे में, न्यूटन, जूल, एम्पियर, वोल्ट, है ना, नाम सुने ना, हर तरह के साइंटिस्ट है, तो उनका नाम बड़ा करने के लिए या उनको याद रखने के लिए यूनिट डे है। लेकिन जब एक डायमेंशन बोलेंगे लोग, मैं जब पढ़ाऊंगा तब डायमेंशन में अगर आपको इसके डायमेंशन फाइंड करना है तब आप लोगों को इन चीजों का काम, ये यूनिट काम आने वाला है, ये नहीं होगा, ये तो एक साइंटिस्ट का नाम है ना। आगे चल के किसी का भी नाम हो सकता है, अभी शिंदे भी कुछ बोलिएगा तो हम लोग शिंदे नाम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, अब हम लोग निकालने वाले हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग का फार्मूला किसको पता है? यस, बोलो बोलो, मालूम है तो बोल सकते हो, बोलो ना। नहीं, मुझे बताओ, अगर ये वॉल, ये दीवार है ना, उसको मैं धक्का ना फोर्स, क्या दीवार एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी? नहीं जाने वाली। लेकिन इसी चौक अगर मैं यहां से उठा के यहां डालूंगा तो मैंने क्या क्या लगाया? पहले क्या लगाया? और क्या क्या यहां से यहां, फार्मूला क्या बनेगा? मतलब आपने वॉल को दिन भर नहीं ढका और वॉल का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो, मतलब मोशन ना हो या डिस्प्लेसमेंट ना हो, तब उसको वर्क नहीं बोलते। वर्क कब बोलते हैं? फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट, वर्क लगाने से डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क। आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? लेकिन एक्चुअल में ये भी डेफिनेशंस नहीं है, ये 10 तक पढ़ाया जाता है। वर्क करना है तो किसी के अगेंस्ट में करना पड़ता है। अगेंस्ट का मतलब चलो समझते हैं, जैसे कि एक चौक यहां से यहां उठा रहा हूं, या जैसे कि कोई चक्का गाड़ी चला रहा हूं या साइकिल चला रहा हूं, मुझे वहां से वहां तक जाना है, ठीक है। तो साइकिल को कोई अपोज करेगा क्या? कोई तो चीज अपोज हो रही। अगर मैं यहां से दौड़ रहा हूं, मुझे थकान होगी ना, मैं कौन अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन। वेरी गुड, क्या कर रहा है? तो मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया। किसके अगेंस्ट में? क्या होता है जब भी मैं ऐसे चल रहा हूं आगे, मैं आगे चलूं ना तो रिलेटिव मोशन मतलब मैं आगे जा रहा हूं और आप सरफेस है ना, फ्रिक्शन पीछे करता है। वो एक लॉज ऑफ मोशन आपका चैप्टर में तब पढ़ाऊंगा, लेकिन एक आइडिया क्लियर होनी चाहिए। किसी के अगेंस्ट में काम होना तब वर्क हो सकता है। अब मैं चॉकलेट फेंक रहा हूं ऊपर, तो किसके अगेंस्ट में फेंक रहा हूं? किसके? ग्रेविटी के आगे, मतलब मैं ऊपर फेंका तो ग्रेविटी नीचे खींचे, मेरा काम उसके अपोज में चला, तब वर्क हो गया। आप समझ रहे हो? या कोई चार्ज, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, पता है आपको क्या होता है? अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ पता है आपको? क्या होता है? वेरी गुड, पॉजिटिव क्या होगा? समझो एक चार्ज है, ये चार्ज को मुझे यहां लाना है, तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव, और मुझे कोई भी हालत में इस चार्ज को यहां से यहां उठा के लाना है, तो ये चार्ज उसको क्या करेगा? लेकिन मैं तो भी रखता हूं, मतलब ये चार्ज अपोज कर रहा है तो भी मैं उसको यहां से यहां ला रहा हूं, मतलब वर्क तभी होता है किसी के आगे। आज तक आपको पढ़ाया गया नहीं, मुझे पता है, ये 10 तक ऐसे ही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्चुअल में वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है किसी के अगेंस्ट में काम, किसी के अगेंस्ट में काम, समझे क्या? तभी वर्क होता है। क्लियर है? यस सर। क्या मुझे अभी यूनिट बता सकते हो? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? वेरी करेक्ट, क्या है? और यस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ। ये सब यूनिट में कोई स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कुछ देखना नहीं, बस लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट क्या है? वेरी क्या है? तो भी इसका यूनिट वर्क का न्यूटन मीटर नहीं होता है, इसका यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। जूल नाम के साइंटिस्ट ने जितनी भी एनर्जी फिर वर्क कर रहे हैं ना, तो एनर्जी लगती है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, जितने भी
फॉर्म, वो पूरे फॉर्म एनर्जी के ही, पूरे फॉर्म एनर्जी के ही। समझ रहे हो आप? यस और नो? यूनिट समझ में आ रहा है ना? तो दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, इसका ऐसा यूनिट कौन कौन सी भी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी। समझ रहे हो ना? एनर्जी कोई भी हो उसका ऐसा यूनिट जूल। टेंशन लेने का नहीं, बोले ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हम लोग देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या देखने वाले? चलो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है पता आपको? राइट? कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो देना पड़ेगा सबको। टेंशन। चलिए, हाफ तो कोई यूनिट होता है, हाफ नंबर यूनिट नहीं ना, दो यूनिट है क्या उसको? नंबर का कोई यूनिट नहीं। तो मास का इसका यूनिट होगा क्या है इसका? pg। वेरी गुड। और v इज द स्पीड, बोलो वेलोसिटी बोलो। हम लोगों को यूनिट कोई लेना देना नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी या सर स्केलर की यूनिट अलग, स्केलर की यूनिट अलग, वेक्टर क्या अलग, ऐसा रहता है क्या? चलिए, v कहाँ है? इसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसका होल स्क्वायर। समझे क्या? अब करवा दो। चलिए देखो, केजी मीटर का मीटर्स, राइट? और ये सेकंड्स, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्पेशल है। बट काइनेटिक एनर्जी हो, एनर्जी को है क्या सर? ये यूनिट भी इसके मिलेंगे क्या? देखना ट्राई करते हैं सर, यार मीटर मीटर लिखा है, तो ये यूनिट मिल सकते क्या? तो हाँ जी मिल। कैसे? चलिए देख आगे, बहुत इजी सिंपल लेवल पे बताऊंगा मैं अभी। देखो, न्यूटन मीटर, न्यूटन कहाँ है? देखो न्यूटन कहाँ है, दिख रहा है आपको? है ना? न्यूटन के क्या यूनिट आएंगे? ये लिखे नहीं न्यूटन लिखो या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, एक ही बात है ना? चलिए देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का क्या होगा? केजी नहीं, मीटर है सर, ये क्या है? मीटर, ठीक है ना? ये मास न्यूटन मीटर है ना? न्यूटन की यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है? देखो, बूंदी पीछे नहीं डालनी है ना? भगवान ने हम लोगों को दे दिया, पता है ना क्या दिया? तो मैं तो भगवान को रोज है ना प्रार्थना करता हूँ कि यही स्थिति में मैं रहूं, और बिल्कुल एकदम ऐसे छाती ऊपर निकाल के बिल्कुल एकदम टाइट तरीके से चले। तो ये रोज भगवान मानो, और बच्चों को सब कुछ दे दिया, लेकिन वो ऐसे कर देते। ऐसा काम मत करो जिसमें मुंडी नीचे डालेगा, है ना? समझे क्या? हाँ, तो सबके जो भी सीए थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल आपके मेरे तरफ होनी चाहिए, और आपके अंदर मन पे कुछ गड़बड़ चल रही है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, है ना? तो कंट्रोल करना आना चाहिए। सब दिमाग में बस एकदम सब विचार है इधर उधर के, है ना? देखता हूँ, देखने से समझ में आता है। 20 साल से पढ़ा और तुम्हारी जितनी उम्र में इतना हमारा एक्सपीरियंस हो गया, है ना? पता लगता है किसका दिमाग कहाँ चल रहा है ना? ऐसे ही बाल सफेद भी हो रहे, कोई कारण होगा ना? मतलब मेरी उम्र के सब में बाल नहीं सफेद हो गए, मेरा अनुभव है इतना, इसलिए बाल सफेद होते हैं। 200-300 रुपए की डाई लगाना पड़ेगा, क्या समझे ना? तो सब लोग ऊपर देखो, तो मुझे पता है सबको सबकी याद आती रहती है, घर वाली को बोल रहा हूँ, समझे ना? होता ना ऐसा, घर में बहुत आइश थी यार, यहाँ पे आके क्या हुआ मेरा? कुछ नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है, टेंशन नहीं, ठीक है ना? अच्छे के लिए आगे तो अच्छे ही होंगे, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव है सब कुछ चीज़, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो ऊपर देखना, हाँ? चलो, तो हमने क्या बोला? न्यूटन मीटर, ये प्रूव करके देना है सर। न्यूटन मीटर भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो न्यूटन क्या हमने ऑलरेडी निकाला, केजी मीटर पर सेकंड निकाला, और बचा कौन? मीटर। मीटर देखो क्या होगा, केजी
मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर का स्क्वायर और सेकंड का क्या ये और ये सेम यस सर मतलब जूल कभी भी कहा तो हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकते हैं। समझे क्या? यस सर कोई दिक्कत है? नो सर समझ में आ रहा है? यस सर अरे मुझे नहीं आपको बोल रहा हूँ मैं। यस कुछ बच्चे बहुत खुश थे, वाह सर को अच्छा समझ रहा सर, बेस्ट लक, चलो चलने दो सर, आगे बढ़ते हैं। मैं मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओ भाई साहब उधर देखो, समझे ना? कोई टेंशन लिख के लेना आपको, लिख के लेना है। बहुत भगवान का अच्छा काम है ना? चलिए और भी देखते हैं, ऊपर लिख के दो अभी, ओके चलो ऊपर और लिख के देते हैं। देखो आपको खुद को ये फार्मूले लर्न करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला, आप अपनी नोटबुक चेक करो कि यार मुकेश सर जो करके दे रहे क्या हम लोगों ने नहीं वो किया, काम क्या नहीं किया, ठीक है ना? चलिए 9 नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? नाम सुना होगा शायद, एम जी एच, एम को ने जी को ने एक्सेलरेशन विद द ग्रेविटी और एच को ने देखो मास किसमें गिनेंगे? जी मतलब ही ए, जी मतलब ही ए और जी से एक्चुअली ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है जी के कारण, इसलिए ए को जी लिख सकते, ए को जी लिख सकते। तो ए का हमारे पास एसआई है, क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट किसमें गिनते हैं? मीटर। हाइट किसमें गिनेंगे? मीटर। चलिए देखिए तो ये केजी मीटर मल्टीप्लाई मीटर, भूख लगी है। अरे भाई आवाज, अरे मेरी हवेली की आवाज ज्यादा है और इतने बच्चे हैं तो भी आवाज एकदम ऐसे। अरे आपकी उम्र में मैं ना 5वें मरते से मैं जंप करता था, मालूम है? कसम से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कसम से 5वें मरते से मैं जंप करने की हिम्मत रखता हूँ और भाई है मैंने मेरे सामने में। झूठ लग रहा है आपको? हाँ चलो केजी मीटर 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 का डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका भी वही आया था और इसका भी वही आया, मतलब क्या है? कोई टेंशन? चलिए 10वें नंबर, चलो आगे देखते हैं, ध्यान रखिए। हाँ आप देखते हैं हम लोग प्रेशर देखते हैं, क्या देखेंगे? प्रेशर। मैंने बोला था ना आपको कि जो बैग सैग है ना, अरे क्या ये जो सैग है इसके जो बेल्ट है ये कैसे है? चौड़े। क्यों ज्यादा मोटा क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रेशर कम करना चाहते हैं, एरिया बढ़ाओ प्रेशर, एरिया बढ़ाओ प्रेशर। इसलिए देखो ये साइड ऐसे नहीं लेते उल्टा, तकलीफ होगी। अगर रस्सी लगाते ना इसके जगह पे तो हमारे शोल्डर को बहुत तकलीफ होगी, समझे क्या? ओके देखना है। चलो प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला कैसे बना? प्रेशर है तो फोर्स है, फोर्स लगाओ तो ही प्रेशर आएगा। अरे भाई मैंने मेरे हाथों के ऊपर एक फोर्स लगा, ये पकड़, समझिए बराबर है? इसलिए इसको हम लोग न्यूमोनिक और जिससे रिलेशन उल्टा हो जाए, मैंने बोला था आपको पहले सेशन में, जिससे रिलेशन उल्टा, उल्टा मतलब इनवर्स, एक कम एक ज्यादा एक अल्टरनेट, बराबर है ना? उसको नीचे नहीं, मुझे बताओ उस बेल का जो गिरा है वो चौड़ा है तो आपके शोल्डर को आराम मिलेगा, प्रेशर कम क्रिएट होगा ना। अगर वही शोल्डर पे हम लोग एक रस्सी लगाते, धागा लगाते छोटा सा और बुक रखते पूरे, तो कितनी तकलीफ होती है ना? बराबर है ना? यह जैसे कि मुझे कभी कभी प्रेशर की जरूरत भी होती है, वो प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि स्विंग मशीन का एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने वाले को इशारा करते हैं, ठीक है? अगर आप स्विंग मशीन यूज कर रहे हैं, कपड़े सिलाना, कपड़े के अंदर स्विंग जाना चाहिए,
नीडल जाना चाहिए। अगर मेरी बोट जैसी उंगली जैसी अगर मैं नीडल लेता तो क्या अंदर लाता नहीं उसी की जगह पे नीडल लाता तो ज़्यादा कपड़े सिलाते ना हम लोग, हाँ देखा होगा ना। यस सर कुछ लोग तो ऐसे है, मुझे क्या लेना देना आपको कपड़े सिलाने, कपड़े सिला कुछ करो, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आराम करने आया हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत एक अच्छी फीस पेड की है, मैं क्यों करूँ, मुझे तो बस आइश करना है। मम्मी पापा जाने और आप जाने, ध्यान देना ही गलती से क्यों ना, लेकिन देना नहीं। हाँ चलो। तो ईरा जो है देखो यूनिवर्स, जब ईरा बढ़ा प्रेशर मेरे मुनि का हीरा बहुत बड़ा मोटा है, इसलिए अंदर क्या है। अभी मैं नीडल लाऊं, नीडल वाली एकदम उसका जो तो उसका हीरा बहुत कम है ना, हीरा कम, हीरा प्रेशर हीरा बढ़ाओ प्रेशर समझे। चलिए लेकिन फोर्स का ऐसा नीडल बताओ, न्यूटन। हीरा का बताओ मीटर, अभी अभी देखा ना न्यूटन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और दूसरा एक पास्कल, लेकिन मैक्सिमम ये इस्तेमाल करते हैं, पास्कल भी करते हैं, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट देखने वाले वर्क, वर्क हो गया अपना, है ना। पावर क्या है, पावर। पावर मैंने उस दिन भी एग्जांपल बोला, एक छोटा बच्चा जो 7-8 साल का, 8 साल का बच्चा, और मैं है ना, हम लोगों को क्या बोला था कि 100 पत्थर रखे मुझे एक केजी का। मैं एट अ टाइम कुछ तो बैग भी लूँगा, एक बैग में 20 पत्थर भर के बिल्कुल लाऊंगा, और वो जो छोटा बच्चा 1 केजी का लाने का भी है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है ना, 1 केजी का पत्थर लाना बहुत मुश्किल होता है ना, रोते रोते लाएगा। और मैं 5 चक्कर मार के खत्म करूँगा उसको, 100 चक्कर मारना है। तो किसकी पावर ज्यादा होगी, क्या अंदाजा लगाया, क्या अंदाजा क्या है कि सर मुकेश सर को इतना कम समय क्यों लगा। तो एक तो समय कम लगा, इससे पता लगा कि पावर ज्यादा है, समय कम पावर ज्यादा। मुझे बताओ ये समय वाला टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं ना, तो इसको कहाँ रखूं मैं, डिनोमिनेटर रखूं या डिनोमिनेटर, समझे ना। पावर से और टाइम का रिलेशन जो है इससे पता लग रहा है कि सर टाइम कम पावर ज्यादा, टाइम कम पावर ज्यादा, समझे क्या, टाइम कम पावर ज्यादा। और जो बच्चा है 8 साल का उसका टाइम ज्यादा तो पावर कम, समझे ना। हम दोनों भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं भी वर्क कर रहा हूँ, बच्चा भी वर्क कर रहा है। मतलब वर्क को हम लोग देखो, पावर का जब फार्मूला लिखना है, वर्क को हम लोग न्यूमरेटर में जितना ज्यादा वर्क उतना पावर, वो तो बात सही है, लेकिन टाइम पे डिपेंडेंटली डिवाइड करना, समझे ना। दोनों टर्म को कैसे पुटअप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है वर्क कर रहा हूं मैं और साथ में टाइम, इन दोनों चीजों से बन रहा है पावर, लेकिन कहां कौन सा टर्म रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वर्क को जूल में गिना जाता है, राइट, और टाइम को, लेकिन पावर को वैट में गिना जाता है, वैट नाम की समझ, समझे क्या, कोई टेंशन, शायद मुझे लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, और 2 टर्म देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं कि ये खत्म। चलो 12 नंबर पे लिखता हूँ, मोमेंटम लिखा, मोमेंटम का फार्मूला अभी आपको ना बोलो, अभी लिखा मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ, P m v मास इनटू मोमेंटम, इसका मास तो फिक्स है ना, जितना ज्यादा मोमेंटम, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा समझे ना। तो मास को किस में गिना जाता है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। कोई टेंशन, समझ में आ रहा है। मास दुकान में गए, शक्कर दे दो 2 लीटर, हाँ 2 किलो, बराबर है ना।
ऐसे ही लिख देना और गला से निकाल दिया। नेक्स्ट है इम्पल्स। कौन सा पल्स? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? बॉल और बैट का जो कांटेक्ट होता है, टच होता है, बॉल बैट, कितना समय होता है उसमें? बहुत माइक्रो सेकंड है ना, सेकंड की बात। जितना कम टाइम उतना अच्छा है ना। टाइम लगाओ तो बहुत नीचे से। अगर 6 मारना है तो बैट के ऊपर फोर्स कैसा लगाना है? बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा जोर से मारोगे उतना ज्यादा बॉल घूम जाएगा। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है और फोर्स भी इंपॉर्टेंट है ना, नहीं है? तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बट वेरी शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय लगता है। जितना कम है सब मैं कम, और जितना ज्यादा फोर्स 6 जाने के उतने जा बॉल को किक मार है ना। मैं तो रहा देखो, चलो देखो देखो मैं मारूंगा तब तक दूसरा आगे। कम है, समय भी कम और फोर्स भी, दोनों चीज इस्तेमाल करना पड़ेगी। बंदूक की गोली है ना, देखो अगर किसी आपको मार रहा है तो आप बोला मार मार, देखता हूँ चलो मारो मारो, और उसने मार दी तो आपको भागने के लिए समय भी नहीं है ना। मार 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 के भाई डायरेक्ट भगवान की है कि नहीं? बराबर है ना। तो समय बहुत कम लेकिन फोर्स कितना बड़ा भाई, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, समझे ना? समय बहुत कम, समझे क्या? तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स टाइम, तब उसको कहते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। समझे ना? तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और टाइम का सेकेंड। तो आप लोगों को ओ बहुत सर वो मेरा आपका नाम सरनेम बोलिए क्या? निमोनिया। निमोनिया और आपका और शर्मा का आपको पता है? आपको पता है? आपको बोलो एक आदत छोड़ दो इस क्लास में, बुरी आदत छोड़ो। क्या? सबको सब पता होता है किसको बोला है मैंने कि खड़े रहो, आपका नाम क्या है, तो वो आदत फालतूगिरी क्यों कर रहे? पता है ना, अब उसको पता था 100% मुझे ही बोले, लेकिन जानबूझकर ट्राई कर रहा था किसी और की तरफ गया तो गया, ऐसा पार्सल मत भेज। हाँ क्या नाम आपका? आदित्य राठौर। कहाँ से आप? कहाँ रहते हो? अच्छा, मम्मी पापा ने किस लिए भेजा आपको? अरे मैंने झूठ बोल रहा है, कसम से नहीं लगा के दो फोन। आपके मम्मी पापा ने आपको नीचे देखने के लिए, इधर ध्यान न देने के लिए भेजा, सही से बोलो। अरे झूठ मत बोलो भाई, देख रहे थे ना नीचे क्यों लिख रहे? मैंने बोला और आप तो ध्यान देने के लिए तैयार हैं। कहाँ से आप? एलोरा। तो मम्मी पापा ने क्या बोला आपको? घर पे बहुत तकलीफ दे दिया मम्मी पापा को, है ना, इसलिए घर वाले ने आपको परेशान होकर भेज दिया, है ना। क्या करते मम्मी पापा आपके? भूल गया है तो घर वाले ने क्या बोला? किसी का आइश कर लिया, हम लोग दुकान में डाल, है ना, ऐसे बोलो ना। मम्मी पापा बोला आप मेहनत करते भाई, ये पैसे उड़ाने वाला कोई बंदा नहीं अपने घर में, है ना। पैसे उड़ाने के लिए अपने घर में कोई बच्चा है क्या? तू जा आराम कर, आइश कर, पैसे उड़ा दे, बस हम लोग संभाल के मेहनत करने के लिए हम तैयार है ना। इसके बाद ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग क्लासरूम में मम्मी पापा को छोड़ के आए, इसका मतलब क्या है कि भाई आप लोग कुछ पढ़ो, है ना, उनके जीवन में जो तकलीफ हो कम करो। इसलिए आपके माँ बाप आपके रात दिन मेहनत करके यहाँ पे भेज रहे हैं, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सोचो, है कि नहीं? रात दिन लगन से मेहनत कर रहे भाई कि मेरे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़े बड़े
ड्रीम देखें। और हम लोग अगर उनका ड्रीम इस लेवल पे इस हद तक अगर आप लोग बेकार कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा एक पाप कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है माँ बाप को धोखा देना, सबसे बड़ा पाप। समझे क्या? करना चाहते हो पापा? ध्यान देते जाओ। हम लोग बता रहे भाई मेहनत से, देखो पसीना है हमारे शरीर में। हम लोगों को बस एक नशा है, बच्चों तक जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मेरा पढ़ा नहीं, जब तक बेचार मेरा मैं हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगी ना, है कि नहीं? अरे बस दुनिया में आए तो बस ऐश कर। चलो बाय। इसी के साथ इस